जय हिंद। यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 10 में से 8 बच्चे जन्म के दौरान ही बीमार पाए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर बुखार, जॉन्डिस, श्वास लेने में दिक्कत यानी अस्थमा टाइप की बीमारियां पाई जाती हैं। उनमें से कुछ भी बच्चे कान के मरीज भी पाए जाते हैं। आखिर ये रिकॉर्ड आया कैसे? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण आता है हॉस्पिटल का गलत रिपोर्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पैसा कमाने के लिए भी गलत रिपोर्ट दिखा सकते हैं। दूसरा, जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, जो 9 महीने का समय होता है, उसके दौरान कुछ सावधानियां नहीं बरती जाती हैं, या फिर हमारे द्वारा कोई मिस्टेक होता है जिस कारण जन्म के दौरान बच्चे बीमार पाए जाते हैं, अस्वस्थ पाए जाते हैं, अंडरवेट पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन है, जो हम खाना खाते हैं उसमें हाई केमिकल्स या फिर हाइब्रिड ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पेन, नॉर्मल हेजिटेशन, कई प्रकार की बीमारियों में, छोटी छोटी बीमारियों में भी हम दवाइयाँ ले लेते हैं, उनका गलत असर हो जाता है। ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो रिपोर्ट गलत आ रहा है उसका सबसे ज़्यादा असर दिखाता है हॉस्पिटल रिपोर्ट। यानी बच्चे में हल्की सी भी कोई बीमारी दिखाई गई तो उसका रिपोर्ट बनेगा बच्चा अस्वस्थ बना, यानी जो बच्चा जन्म लिया वो बीमार मिला। तो ये रिपोर्ट जाएगी यूनिसेफ में और वो हमारे देश के आंकड़े को कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। ज़्यादातर ऐसी कई जगह पे देखा जाता है कि कई सारी फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को अपने हिसाब से चलाती हैं और शॉप की तरह इन लोगों ने मेडिकल खोल रखे हैं, और उन दवाइयों का खपत करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है, क्योंकि दवा बेचना, एक्सपायर हो गया तो वो अलग ही चला जाएगा। तो उसको खपत के लिए भी बच्चों को ज़्यादातर तमाम प्रकार के एडिटिव्स दवाइयाँ देने के लिए वो लोग बीमार दिखाते हैं। कई प्रकार की मशीनरी आ गई हैं नई नई, उनके इस्तेमाल के लिए अगर हमने ब्लड टेस्टिंग का एक अच्छा सा नया मशीन यूनिट बना दिया, उस यूनिट का क्या फ़ायदा अगर उसमें मरीज ना जाए, तो क्या उसके लिए बना देते हैं। बच्चों को जन्म के दौरान ग्लास में रखा जाता है, जहाँ पर इन्वायरमेंटल उनके लिए विंडो टाइप्स का फुली एयर कंडीशनिंग, मतलब ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके बच्चों के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसमें रखा जाता है। क्या उस मशीन की कॉस्ट निकालने के लिए उसमें रखते हैं? ऐसी तमाम क्वेश्चन बनते हैं इन रिकॉर्ड को देखकर, और कहीं ना कहीं ये सारे जो गलतियां हैं हॉस्पिटल की वो सामने आती हैं। नॉर्मली जब देखा जाए तो आप ही अगर आप स्वस्थ हैं, सब कुछ सब ठीक ठाक है, मगर कहीं एक हाई सोसाइटी में या फिर कहीं एक मीटिंग में आपको तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए तो आप ही का बीपी लेवल बढ़ जाता है, आप ही की धड़कनें तेज, थोड़ी सी एबनॉर्मल दिखने लगती है, बॉडी सिचुएशन एबनॉर्मल होने लगता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं। तो क्या बच्चा जन्म के दौरान जब नए दुनिया में आता है तो उस समय उसका हार्ट बीट बढ़ जाना, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होना, क्योंकि देखिए बच्चे का जो विकास होता है सबसे ज़्यादा 6 से 9 महीने, यानी जो ये 90 से 120 दिन का जो ड्यूरेशन होता है लास्ट वाला, उसमें बच्चे का 70% से भी अधिक का विकास होता है। जो वेट गेन बच्चे करते हैं वो इसी ड्यूरेशन में करते हैं, और इस ड्यूरेशन में महिलाओं के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां भी आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेन्स वगैरह आते हैं, बॉडी में पेन होगा, शरीर में पेन होगा। तो क्या उस दौरान महिलाएं अगर खाना अच्छे से नहीं खाती हैं, प्रॉपर फूड नहीं लेती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं, आराम प्रॉपर नहीं करती हैं, तो बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। क्या उन सभी कारणों से बच्चे के विकास में कमी आती है, और जिस कारण बच्चे को जन्म के दौरान बच्चा जन्म के दौरान बीमार पाया जाता है। तो तमाम ऐसे सवाल सामने आते हैं। हॉस्पिटलों का पैसा 1 नंबर पे आ जाता है। 2 नंबर पे आ जाता है कि गाइडलाइन, जो 9 महीने का जो पूरा का पूरा समय होता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी समयावधि होती है जिसमें पूरा का पूरा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, और हर कदम सावधानी से उठाने पड़ते हैं, क्योंकि एक साथ 2 जान चलते हैं। तो उसमें भी अगर थोड़ी सी भी कोई भी असावधानी करते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो वो हमारे जच्चा बच्चा दोनों पर ही असर कर देता है। जो एयर पोल्यूशन हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, नाइट्रोजन 73 से अबव जा रहा है, स्मोक ज़्यादा हो रहे हैं, धुआं ज़्यादा हो रहा है, तमाम प्रकार के गैसेस बढ़ रही हैं, गर्मी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहे हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठंडी के मौसम में ठंडी ज़्यादा हो रही है, कहीं यानी हमारा जो वातावरण है असंतुलित हो गया है। यह भी कहीं ना कहीं असर करता है, यानी कि जो थोड़े थोड़े असर होते हैं वो पूरे 9 महीने के ड्यूरेशन में लिया जाए तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट गलत दिशा में दिखा देता है, ये भी असर हो जाता है। अब नॉर्मली अगर बात की जाए तो इनसे बचने का उपाय क्या है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार हमें पूरे के पूरे 9 महीने हॉस्पिटलाइज ही रहना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म के दौरान अगर सरकारी अस्पताल में जाए, सरकार पूरा का पूरा व्यवस्था देती है,
हर समयानुसार प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही एएनएम आपके पूरा रिपोर्ट बना लेती है। समयानुसार आपको इंजेक्शन टीका पड़ता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, आयरन गोली, विटामिन सी की गोली, विटामिन डी की, हर प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। एएनएम आशा आंगनबाड़ी के द्वारा आपको सलाह दी जाती है कि कौन कौन से खाने खाने हैं, उनके द्वारा आहार भी दिए जाते हैं और उनके द्वारा गाइडलाइन भी दी जाती है। उस गाइडलाइन को आप प्रॉपर फॉलो करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल हेल्दी फूड्स यानी जो आप खाना खाएं, ज़्यादातर केमिकल या फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक ये सब बिल्कुल ना लें, शुगर एडिटिव बिल्कुल ना बने। जो भी खाएं नेचुरल फूड खाएं और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। इसके सिवा कोई भी एक्स्ट्रा दवा खाने से दवाइयाँ लेने की या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इससे इन आंकड़ों से कुछ भी, अगर आपके घर कोई नए मेहमान आने वाले हैं तो इन सभी आंकड़ों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी आंकड़े कहीं ना कहीं हमारी और हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की गड़बड़ी है। और अगर हम इन नॉर्मली सिर्फ इन 3 गाइडलाइंसों को, अगर हम जो गाइडलाइंस या जो भी इंस्ट्रक्शन एएनएम या फिर आशा बहनों द्वारा दी जाती है उनको फॉलो करें। नॉर्मल गांव में मैं बात कर रहा हूँ, गांव में, जहाँ पे शहर में क्या है कि हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल है, लेकिन गांव में या फिर पहाड़ी एरिया के जो गांव हैं उन सभी जगहों पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। वहाँ पे इमरजेंसी की बात की जाए या फिर नॉर्मल बात की जाए तो वहाँ पे काम आती है आशा बहनें या फिर एएनएम या फिर आंगनबाड़ी की माता बहनें। तो उनके द्वारा जो भी आपको रूल्स या जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं उनको आप प्रॉपर फॉलो करें। उनके द्वारा कौन कौन से आहार लेने हैं वो सब भी बताए जाते हैं और नॉर्मल एक्सरसाइज करें। इनसे कोई कुछ भी चिंतित होने की बात नहीं है। सबसे बड़ी जो गंदगी फैला रखी ना यार, ये फार्मा कंपनियों ने फैला रखी है। इतना ज़्यादा मतलब कचरा कर दिया है कि आप हॉस्पिटल में जाओ नॉर्मल से छींक के लिए तो उनको कहेंगे कि पहले भाई ब्लड टेस्ट कराओ। हाँ, ये जेन्युइन है कि अगर हमारे अंदर कोई और भी प्रकार की बीमारी हो तो ब्लड टेस्ट होगा तो उससे निकलेगा, यूरिनल टेस्ट होगा तो उससे निकलेगा, तमाम प्रकार के टेस्ट होंगे। लेकिन कहीं जब फर्स्ट स्टेज में जब पेशेंट जाता है तो नॉर्मली उसके लिए नॉर्मल दवा देंगे, जेन्युइन दवा देंगे तो वो ठीक हो सकता है। एक स्टेप आप चेकअप कर सकते हैं, लेकिन उसी पर ही तमाम मशीनों, हमारी पूरी लेबोरेटरी का इस्तेमाल कर देना, जितना भी लैब वेब बना रखे हैं सबका इस्तेमाल करना, नई नई मशीनें करें, सबका एक ही मरीज पे इस्तेमाल कर देना और उसकी पूरी इकोनॉमी हिला देना। भाई जहाँ 100 का दवा करना है वहाँ 4000 का टेस्ट प्लस 500 की दवा। तो ये कहीं ना कहीं असर करती है। और जो गरीबी रेखा हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा पीपुल्स रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे बहुत ही बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। और आजकल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो इलाज का खर्च आता है नॉर्मल 10,000 के ऊपर, हॉस्पिटल में गए तो 10,000 के ऊपर का ही खर्चा बनना है। और ये जो बिल बना रही है ना, ये सारी फार्मा कंपनियां और जो लैब बनाती है बायोमेडिकल लैब, उनका ये योगदान है पूरा का पूरा। इनसे बचने का, या फिर जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे हम विनम्रता से कहते हैं कि इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएं ताकि जो गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या जी रही है उनको बिल्कुल कष्ट ना हो। और कोशिश करें कि जो हमारे देश में जो आंकड़े आ रहे हैं कि 80% हमारे देश में बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं, यानी ये हमारे देश के लिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। इसे बहुत ही ज़्यादा कम करें, इसे 10 के भी नीचे लेके आने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।